जय श्री राधे, जय श्री राम। गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन के परम भागवत संत श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, जो गुरु जी के परम मित्र हैं, 2-3 बार गुरु जी से मुलाकात हो गई है। गुरु जी का भी वृंदावन में आश्रम बन रहा है। वहीं वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के संचालक और गरीब बेसहारा माताओं 100-200 माताओं को वहाँ पर सेवा दे रहे हैं श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, और गौ सेवा भी कर रहे हैं। और बेसहारा माताओं को भी वहाँ आश्रम में रहने की व्यवस्था की हुई है। और परम भागवत श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज प्रतिदिन सुबह भूखे लोगों को भोजन करवाते हैं, और गाय सेवा भी करते हैं, और बंदरों की सेवा करते हैं। ऐसे परम भागवत अनुरुद्धाचार्य जी महाराज पर एक किसी ब्राह्मण पंडित ने उंगली उठा दी और उनका अपमान कर दिया। किंतु जैसे ये कार्य हुआ, उस पंडित जी का लोगों ने भारी विरोध किया, और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर अनुरुद्धाचार्य जी महाराज से माफ़ी मांगी। उसकी पूरी क्लिप वीडियो में आगे देखें। जय श्री राम, जय श्री राधे। लिखा गुरु जी, ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत बात। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, हम तो आपके दास हैं। अनर्थ मत कीजिए ना। हमारे गुरु जी कहते हैं अयम अनर्था। ना ना गुरु जी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरु जी, इसका अर्थ है राधावंतौ भटान मर्देश का अर्थ गुरु जी ने बताया हमें। हम गुरु जी ने, हमारे गुरु जी, कोई गुरु जी नहीं बता सकता। हमारे गुरु जी कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी? गुरु जी, उद्यता युधई ही गुरु जी, गुरु जी कहते हैं क्यों नहीं बोलते? गुरु शब्द है। अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधू। बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू, जिसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है, ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हैं। हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं? शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति इनकी बात सारा विश्व सुनता है। महाराज श्री बोले हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं। महाराज जी, सुनता है सारा विश्व, पूरे विश्व को सुनाते हैं। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं बात। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है, और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है, और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है, और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। तो ये सब भाव ही तो है, लेकिन राधा ना वो भाव सब नहीं, भाव है। वो शब्दार्थ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। 2 मिनट कीर्तन कर ले। 1 मिनट रुको। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मेरा अनुरुद्धाचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है, बड़ा आदर है, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं। भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है,
तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, क्योंकि गिरा अर्थ जल शब्द बोध्यो व्यनक्ति अर्था शब्दोप्यर्थांतराश्रय एकत्व व्यंजकत्वे तद अन्यस्य सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहां संधि है, माने आयुध ही आयुधों से युक्त होकर माने गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधावन था दौड़े मारने के लिए। शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। सीधा स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा कभी। ऐसा हो ही नहीं सकता अर्थ का अनर्थ। हाँ? नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता हूं।